Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. कैसे हो? ठीक हो सर, आप कैसे हैं? आप पहले ज्वाइन हो गए, कैसे ज्वाइन हुए? लिंक अभी सर आप जारी थी। नहीं आप म्यूट हो गए हो। सर आपने जो मेल दिया था ना, तो वहां हाँ पे मैंने जाके इसे देखा था, तो वहां पे लाइव नहीं हुआ था, तो ऐसे ओपन करते तो देखा कि लाइव मतलब ब्लिंक हो गया लाइव, तो इसमें टास्क किया तो हो गया। मतलब कि वो हाँ वो ऐप में आता है सब। हाँ जी हाँ, मैंने चेक कर रहा था उसी को। वो लिंक पे आएगा सब। अगर हाँ मैंने हाँ शेड्यूल किया होगा तो वो हाँ वहां हाँ से अगर आप जाओगे तो लिंक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी हाँ। ओके। तो ये आप सबका मेल आईडी लेने का काम ही यही था कि आप सबका उसमें एडमिशन कर दिया है मैंने। अगर आप सबका एडमिशन हो गया है तो उसमें आप ये क्लास खत्म होगा उसके बाद आप वहाँ डाउनलोड उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। फिर मुझे भेजने की जरूरत नहीं है अलग से, वो वेबसाइट से ही मिल जाएगा आपको। वहां जाओगे, आप लॉगिन करोगे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से, वहीं पर भी वहीं से ही मिल जाएगा। हाँ मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपना इंट्रोडक्शन दे थोड़ा, कैमरा ऑन करके। फिर उसके बाद कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है, बट मैं इंसिस्ट करता हूँ कि सब लोग अपना इंट्रोडक्शन दे, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे कि आपका तो हो गया। अलका जी। जी सर, मैं मुंबई से हूँ हाँ और अभी स्टार्ट किया है थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस वैदिक में, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो सीख रही हूँ। अकल में कुछ सीखा है कभी? लोशो सीखा है और वैदिक सीखा है सर। एस्ट्रो भी न्यूमरोलॉजी। बेसिक किया हुआ है, एडवांस लेवल नहीं। नरेन सर से किया हुआ है, नरेन वैश्य सर। ओके। ओके डन। 2 मिनट। जिग्ना मैडम। सर गुड इवनिंग सर। सर मैं 10-12 साल से न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडर हूँ, बॉम्बे से हूँ और हीलर हूँ। एंड एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ा बहुत आता है और सीख रही हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, दशा और वो सब प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। बट मैं अब तक तो सिर्फ 10-12 साल से यही कर रही थी, टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी। ऑरा क्लीनिंग मेरा खुद का मेडिटेशन सेंटर है, मेडिटेशन वर्कशॉप्स भी लेती हूँ। ओके, वेरी गुड। That's it, ओके। sir. Thank you, sir. योगेश्वर सर जी। Yogesh Chetna, yes. Sir, I'm a businessman
I've done numerology. I mean, little bit numerology, not exactly completely. But I was more interested in Vedic astrology. That's why I joined this thing. I'm from Gurgaon near Delhi, and I've got to travel a lot because I've got 2-3 factories in India. I just want to learn it because of my own knowledge sake only. Okay, very good. जूली ठक्कर, जूली मैडम। हाँ जी सर, नमस्ते सभी को। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, स्विच वर्ड एक्सपर्ट, क्रिस्टल हीलर और सिग्नेचर एनालिसिस्ट हूँ, और ये मैं 2014 से कर रही हूँ। ओके, वेरी गुड। और मुझे ये लग रहा था कि एस्ट्रोलॉजी अगर मैं करूंगी तो एक कंप्लीट पैकेज आ जाएगा। हाँ, देखो ये सब मगर है, ये हाँ जी सर। सब अकल साइंस, सब जो अकल हम जो अकल मोडालिटी है उसकी मदर है एस्ट्रोलॉजी। करेक्ट करेक्ट। और मैं क्लाइंट को हमेशा ऐसे कंबाइन पैकेज देती हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी तो आई एम श्योर कि बहुत फायदेमंद होगा मेरे लिए। हाँ बहुत, ये सब में बहुत हेल्प करेगा। करेक्ट। और एक नया डायमेंशन मिलेगा, बहुत ही अच्छा डायमेंशन मिलेगा आपको इसमें। ओके, चलो वेलकम। थैंक यू सर। मीनू 51। हेलो सर, मैं मीनू हिसार हरियाणा से। मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने कुछ सीखा नहीं है, बेसिक थोड़ा बेसिक आता है। ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो मजा आएगा। तो मिस्टी मैडम। मिस्टी मैडम, आप सुन पा रहे हो? सर नमस्कार सर। नमस्कार। Good evening everyone. Yeah, I've learned quite a bit from sir. I'm staying in Delhi and बहुत कुछ सर से सीखा है, tarot reading, Vedic and yeah, basically astronumerologist, और सर से अभी जो है वो एडवांस एस्ट्रो सीख रही हूँ। So इतना कुछ सीख लिया कि अभी कंफ्यूज, always we are confused कि अब सीख क्या रहे हैं। So I think for past 2 years I've been learning all these things. So थोड़ा एस्ट्रो बहुत अच्छे से नहीं आता, इसलिए वो अब सर से सीखने की कोशिश है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जल्दी से सीखें और बहुत अच्छे से सीखें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। निधि जी। निधि मैडम, वैसे तो मैं आपको जानता हूँ, लेकिन ये हमारी बैच के स्टूडेंट को आपका इंट्रोडक्शन दो, और सब लोग जान सके कि हमारी बैच में कौन कौन है। निधि मैडम, आपको आवाज आ रही है? सर 2 मिनट में आ गई सर, 2 मिनट में। ओके ओके। सोपर्णा अरोरा। हेलो सर, गुड इवनिंग। कैमरा मैं इसलिए ऑन नहीं कर रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, आई एम कोविड पॉजिटिव, तो थोड़ी ज्यादा ही तबीयत खराब है, इसीलिए घर से ही कभी मैं बैठी हूँ। एंड वैसे तो मैं डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस में हूँ, लेकिन 2 साल पहले पता नहीं इंट्यूटिवली कॉल्स आई कि कुछ सीखना चाहिए, सो न्यूमरोलॉजी करती हूँ अभी मैं फिलहाल, और कंसल्टेशंस देती हूँ न्यूमरोलॉजी की, टैरो कार्ड रीडिंग की भी कंसल्टेशंस देती हूँ। इस ग्रुप में मैं मिष्टी जी के थ्रू कनेक्ट हुई हूँ, बिकॉज आई थिंक हमने न्यूमरोलॉजी का पहले कोर्स दूसरे सर से किया था, तो हम वहाँ हम कनेक्टेड थे। अब एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ टू एनहांस माय मोर स्किल्स इन अकल्ट। Hi Suparna, how are you? I am good. आप कैसे हो? Take care. Yeah, thank you so much and take care of yourself. Thank you so much. Yeah, okay. रानू मैडम और हेलो सर। हाँ, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं ऑकल्ट को बहुत पहले से कर रही हूँ, इट्स लाइक वास्तु मैं काफी सालों से कर रही हूँ। इट्स व्हेन आई स्टार्टेड इन 2009 अलोंग विद माय फादर, एंड एस्ट्रोलॉजी में मैंने प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी काफी टाइम से किया हुआ है। वैदिक मैं 2011 में किया था,
एंड देन आई वाज लाइक कि छूट गया क्योंकि बेबी शादी ये सब चीज हुआ, बट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट। तो वैदिक कहीं छूट गया है। प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी जो नक्षत्र नाड़ी वाली होती है वो तो आई एम डूइंग, वो मैं कंसल्टेंसी भी लेती हूँ, बट वैदिक का मुझे थोड़ा सा है कि थोड़ा उसको भी ब्रश अप करना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो चीज है वो चीज है, तो इट्स लाइक दैट। तो उसको रिवाइज करने के लिए, चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए, कुछ अपने डाउट्स, उसके लिए आई हैव जॉइंड। ओके, वेलकम। थैंक यू सर। विमल मैडम। हेलो सर। हाँ हेलो, कैसे हो? बस फाइन सर, मैं विमल गाला। एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए पूरा नया है। मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा है और मोबाइल न्यूमरोलॉजी सर से ही सीखा है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी टोटल न्यू है। और कल में मैंने प्राणिक हीलिंग सीखा हुआ है, बेसिक कोर्स। बस बाकी ये पार्ट पूरा मेरे लिए नया है सर। न्यूमरोलॉजी के साथ तो बहुत मतलब प्लैनेट का तो आपको समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि जो नंबर न्यूमरोलॉजी में जो नंबर था वो यहाँ प्लैनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके ओके, तो चलो अभी हम लर्निंग स्टार्ट करते हैं, हमारा सफर स्टार्ट करते हैं। ओके यस सर। कैमरा ऑफ करना है तो आप कर सकते हो सब। तो जैसे कि शायद बहुत लोगों ने डेमो क्लास अटेंड किया होगा, तो मैंने उसमें कहा था कि एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है वो है 4 चीजों पर इसका बेस है। फर्स्ट है प्लैनेट। ऐसा नहीं है कि मैंने प्लैनेट पहले लिखा है तो प्लैनेट सबसे ज्यादा है। मैं यहाँ ऐसा बस रैंडमली लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने फर्स्ट में प्लैनेट लिखा है तो प्लैनेट ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। बस ये चारों इम्पोर्टेंस है और चारों इक्वली इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि प्लैनेट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड नंबर पे राशि, मतलब कि जो जोडियक कहते हैं हम इंग्लिश में। थर्ड नंबर है नक्षत्र। और हाउस, मतलब कि ये भी कहते हैं ना कि मेरे पहले घर में कुंडली के पहले घर में और 12वें घर में, मेरे 11वें घर में। ऐसा कभी कभी ऐसे कोई जॉक्स भी बना मैंने सुना था अभी थोड़े दिन पहले कि मेरे चौथे घर में, मतलब तो सामने वाले ने पूछा कि आपके 4-5 घर है क्या, कि आप ऐसा बोल रहे हो कि मेरे चौथे घर में ये है। ओके, तो यहाँ हाउस मतलब जो कुंडली के जो 12 जो खाने होते हैं वो है। तो ये चारों जो चीज है वो काफी इम्पोर्टेंस है एस्ट्रोलॉजी में। ओके, तो उसमें से अब सबसे पहले हम कुछ जो बेसिक है, सबसे पहले ये प्लैनेट, राशि, नक्षत्र, हाउस उस पे जाए उससे पहले एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी को ही थोड़ा समझते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी को हिंदी में या संस्कृत में शायद ज्योतिष कहते हैं। तो ये ज्योतिष अगर इसको अलग करेंगे तो यहाँ से 2 वर्ड हमें मिलेंगे, ज्योति प्लस ईश। तो ज्योति मतलब दृष्टि और ईश मतलब ईश्वर। मतलब कि ये ज्योतिष मतलब क्या है, ये ईश्वर की आंख है और ईश्वर की आंख सब कुछ देख सकती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। इसलिए इसे ज्योतिष नाम दिया गया है, क्योंकि ये एक ऐसा है कि ईश्वर की आंख जैसा इसका काम है। ओके, अभी ज्योतिष, ये जो हम ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी है, टैरोट है, 5 पक्षी है, ये भी एक तरह की एक
मॉडलिटी है जिसमें हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो ये सब अकल्ट के अंदर में आता है, अकल्ट फील्ड है उसके अंदर में आता है। इसमें एस्ट्रोलॉजी होती है, न्यूमेरोलॉजी होती है। जो न्यूमेरोलॉजी अभी बहुत फेमस है क्योंकि इससे लर्न करना इजी है, बट इससे प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है। ओके, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन करनी पड़ती। टैरोट है, पाल्मिस्ट्री है, पांच पक्षी है, फिर वो समुद्र शास्त्र आता है। ऐसे बहुत सारे ये सर आपने लास्ट क्या बताया? पंच पक्षी, व्हाट इज दैट? पांच पक्षी, पांच पक्षी, ये क्या चीज है सर? ये भी एक तरह की प्रेडिक्शन करने की एक मॉडलिटी है। ओके। एक्चुअली मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, बस मुझे ये मालूम है कि एक तरह की मॉडलिटी है। ऑलराइट, थैंक यू। बट मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि अक्ल में ऐसे बहुत तरह की मॉडलिटी है जिससे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बट ये सब में ये सब की मदर है वो है एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारी ब्रांचेस है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। इस तरह से मोर देन 10 टाइप्स की एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन उसमें भी ये सब की जो माता है वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ये सब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से ही सब डेवलप हुआ है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सब केपी एस्ट्रोलॉजी और ये जो सब है वो इसकी मॉडिफाइड वर्जन है या डेवलप हुए वर्जन है, ऐसा है। तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ये सबकी माता है, सब अकल्ट मॉडलिटी है उसकी माता है। क्योंकि सब मॉडलिटी में जो भी अकल की जो भी ब्रांचेस है, सभी ब्रांचेस में प्लैनेट, जोडियाक और नक्षत्र का जो बेस है वो लिया गया है। और वो कहाँ से आता है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आता है। इसीलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये सबकी मदर है। ओके, तो अभी हम मूव करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो मेन 4 जैसे मैंने स्तंभ कहे उस पे मूव करते हैं। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्लैनेट को देखते हैं। देखो अभी कुछ बातें हैं जो अभी कि सबको अपना मेल आईडी मुझे भेजना है, मेल आईडी और आपका फोन मोबाइल नंबर, क्योंकि उससे ही मेरा एक ब्राउजर है उस पे मैं आपका नाम है वो रजिस्टर कर पाऊंगा, अपनी एक बैच में ऐड करूंगा। और वो बैच में ऐसा है कि ऑटोमेटिकली मैं जो भी क्लास दूंगा उसका रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएगा। फिर ये क्लास खत्म होने के बाद आपको रिकॉर्डिंग मांगने की जरूरत नहीं है, बट उसके लिए आपको अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप वो बैच वहां पर बैच में ऐड नहीं हो पाओगे। ओके, जैसे ही आप अपना मेल आईडी दोगे मैं आपको ऐड करूंगा, और आपको जैसे मैं ऐड करूंगा वैसे ही आपने जो भी मेल दिया होगा, मेल आईडी दिया होगा मुझे, वो मेल आईडी पे आपको मैसेज ईमेल आएगा। वो मेल में आपका यूजर आईडी होगा और आपका पासवर्ड होगा। ओके, उससे आप
वहीं से आपको लॉगिन करना है। और मेरे साथ जितने भी कोर्स में आप ज्वाइन हो वो कोर्स में आपका एडमिशन हो जाएगा और वहां से आप रिकॉर्डिंग एक्सेस कर पाओगे। ओके, अभी मुझे मालूम नहीं है ये ऐप है जो मेरे लिए भी नहीं है, तो आप शायद वहां से रिकॉर्डिंग है वो डाउनलोड कर सकते हो या नहीं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप एक्सेस कर पाओगे। और अगर डाउनलोड करके सेव करना है तो अगर ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा तो मैं खुद वो डाउनलोड करूंगा और फिर मैं आपको दूंगा कि वो आप डाउनलोड भी कर सको। उस तरह से मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा या तो उसकी गूगल ड्राइव की लिंक दूंगा। बट मे बी मुझे शायद तो आप भी डाउनलोड कर सको, ऐसा होगा ही। बट अगर ना हो तो मुझे बोल देना। ओके, तो हम मूव करते हैं प्लैनेट पे। तो सबसे पहले है सन। जब भी प्लैनेट की बात होगी तो सबसे पहले सन आएगा। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि ज्योतिष में या एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट है हमारे। ओके, और आपको उसका लिस्ट भी मालूम होगा, मोस्टली लोगों को मालूम ही होगा। तो सन की बात करते हैं। 1 मिनट। तो सन मतलब जो हमारी ऐसा पर्सन जो हमारी लाइफ में फादर है हमारा। सन का नेचर कैसा है, जैसे हमारे फादर हमारे साथ हमको जैसे ट्रीट करते हैं, बस कुछ ऐसा ही सन का नेचर है कि हमें ग्रो कराता है। जैसे सन भी ऐसा ही करता है कि सबको रोशनी देता है, मतलब कि सब उस पर डिपेंडेंट है। जैसे हम हमारे घर में हम हमारे फादर पर डिपेंडेंट होते हैं, उसी तरह एस्ट्रोलॉजी में भी हर प्लैनेट है वो सन पर डिपेंडेंट है। किसी भी प्लैनेट के पास अपनी रोशनी नहीं है, सबको सन के पास से अपनी रोशनी चाहिए। सन है जैसे कि हमारे फादर होते हैं कि वो हमको देते हैं, रिटर्न में कुछ भी मांगते नहीं है हमसे। इसी तरह सन भी ऐसा ही होता है, या जो भी पर्सन है वो सन से ज्यादा रूल हो रहा है तो वो लोग भी ऐसे ही होंगे कि वो सबको हेल्प करेंगे लेकिन किसी की हेल्प नहीं लेंगे। या फिर ऐसा वो ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि उनको रिटर्न में कुछ मिले। वो मतलब कि चलो कोई पर्सन है कि वो सन से अच्छा रोल हो रहा है और हम उससे हेल्प मांगने गए तो वह हमें हेल्प करेगा, और रिटर्न में वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि हम भी उसकी हेल्प करें। ओके, क्योंकि उसके लिए दूसरों को हेल्प करना, उसमें जो एक तरह की उसे जो खुशी मिलती है, वो खुशी में सब कुछ आ जाता है। फिर उसे रिटर्न में लोग हेल्प करे या ना करे उससे उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने जो हेल्प की वो हेल्प से उसे जो खुशी मिली वो ही उसके लिए सबसे बड़ा रिटर्न है। तो सन वाले ऐसे होते हैं, जैसे हमारे फादर भी ऐसे ही होते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करते हैं जो रिटर्न में हमसे कुछ मांगते नहीं है, बस हम खुश हो जाए। उन्होंने हमें जो दिया उससे हम खुश होते हैं, वही उनका रिटर्न होता है। ओके सर। हाँ सर, जैसे आपने बोला जो लोग सन प्लैनेट से रूल होते हैं उसका क्या मतलब होता है? जैसे हम लोग न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 वालों को सन का मतलब रूलर बोलते हैं, वैसा ही होता है इसमें क्या सर?
इसमें ऐसा होता है कि उसकी कुंडली में या तो उसकी कुंडली में सूर्य अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम ऐसा कहेंगे कि ये पर्सन है वो सन से रूल हो रहा है। यही न्यूमरोलॉजी की वीकनेस यही है कि उसका मूलांक होगा तो भी शायद वो सन से रूल नहीं होता हो। क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली में मान लो कि उसकी कुंडली में सन वीक है तो उसका मूलांक 1 होगा तो भी वो 1 से रूल नहीं होगा। यही इसीलिए न्यूमरोलॉजी की वीकनेस है ये। तो न्यूमरोलॉजी में परफेक्टली ये जानने के लिए कि वो कौन से नंबर से रूल होता है उसके लिए बहुत डीप में जाना पड़ता है, तब हमें मालूम पड़ता है कि रियली में हाँ मोस्टली 70-80% केस में ऐसा ही होगा कि वो उसका जो मूलांक है उससे ही वो रूल होता होगा, लेकिन 30% केस में ऐसा भी होता है कि वो उसका जो मूलांक होता है उससे रूल नहीं होता है। यस सर, कई बार 3 मिसिंग होता है और हम बोल देते हैं कि जुपिटर की रेमेडी कर लो, लेकिन जुपिटर एस्ट्रोलॉजी में उनका मतलब अच्छा नहीं होता है, तो ये सब भी होता है। सो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में कोई लिंक नहीं है सर? लिंक है, बहुत लिंक है। हाँ, बट अगर आप प्योरली न्यूमरोलॉजी से अगर आप जो भी कर रहे हो तो न्यूमरोलॉजी से करो। अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एस्ट्रोलॉजी भी आनी चाहिए। आपको न्यूमरोलॉजी से करना है तो वो प्योरली न्यूमरोलॉजी से करो। ओके, बट वो न्यूमरोलॉजी में जैसे मैंने कहा ना कि आपको इतनी अच्छी तरह से आनी चाहिए कि उसकी कुंडली में जो भी वीक प्लैनेट है और अच्छे प्लैनेट है वो आपको समझ में आने चाहिए। मतलब कि आपकी न्यूमरोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि आप न्यूमरोलॉजी से ये आपको पता चले कि उसकी कुंडली में कौन से प्लैनेट अच्छे होंगे और कौन से प्लैनेट बुरे होंगे। अगर इतनी अच्छी तरह का न्यूमरोलॉजी आपको आता है तो फिर और कोई सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, बट वही न्यूमरोलॉजी में ये थोड़ा सा कुछ नंबर जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे कि उसका जोडियाक नंबर कौन सा है तो वो जानना है तो फिर एस्ट्रोलॉजी में उसकी कुंडली देखनी पड़ेगी कि उसका जोडियाक मतलब क्या कि उसका सन है वो उसकी कुंडली में कहाँ बैठा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा सन है, मेरी कुंडली में मेरा सन पाइसिस में है तो मेरी जोडियाक साइन हुई पाइसिस। ओके, इसी तरह तो थोड़ी हेल्प तो लेनी पड़ती है। ओके, चलो तो हम अब सन पे आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ सन। तो सन वाले जो होते हैं वो बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाले होते हैं। तो कभी कभी इनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि ये ईगो वाले हैं, बट ऐसा नहीं होता है कि इनको ईगो नहीं होता है, बट इनका सेल्फ रिस्पेक्ट इतना ज्यादा होता है कि हमें ऐसा लगता है जब भी कोई पर्सन जो सन से ज्यादा रोल हो रहा है वो हमें ऐसा ही लगेगा कि ये ईगो वाला है या तो फिर एटीट्यूड वाला लगेगा। ओके, बट ऐसा नहीं है, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर किसी का सन किसी की हॉरोस्कोप की डेट और टाइमिंग थोड़ा आगे डेट नहीं टाइमिंग आगे पीछे है, तो हॉरोस्कोप में सन अगर 12th हाउस में जा रहा है और मतलब सन अगर 12th हाउस में जा रहा है किसी और राशि में बैठा है, लेकिन जॉडियक अगर बनता है तो वो बनता है मान लीजिए लिब्रा का बनता है, तो सर इससे ये करेक्ट किया जा सकता है ना, ये टाइम के हिसाब से सन की प्लेसमेंट चेंज की जा सकती है ना। अगर किसी का बर्थ सितंबर में हुआ मतलब 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ तो इससे करेक्ट कर सकते हैं ना अपन उसका टाइमिंग। अगर सन उसके जॉडियक के हिसाब से देखेंगे तो तुला राशि में ही आएगा ना सर। हाँ, वो रेक्टिफिकेशन हो सकता है, टाइम रेक्टिफिकेशन।
हाँ हो मतलब ये तो हम पर्सन के उसके हिसाब से निकाल सकते हैं कौन सी डेट को वो बॉर्न हुआ, फिर उसके मतलब ऐसे मेरे पास 2-3 केस है, इसलिए पूछा सर मैंने, क्योंकि ये हाँ मेरे को बड़ा कंफ्यूजन होता था। हाँ निकाल सकते हैं, वो पर्सन ओके को पूछकर हम निकाल सकते हैं। वो पर्सन को पूछना पड़ेगा कि उसका एज पर उसके नेचर हम वो निकाल सकते हैं। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। तो जैसे कि सन के बारे में ये मेरा खुद का ही है कि क्योंकि मेरा जो मेरा लग्न लग्न राशि जो है वो मेरी लियो है, तो वहां से भी मैं सन से रूल हो रहा हूँ और मेरा मूलांक भी 1 है। तो जनरली मुझे फैमिली में सब लोग ऐसा ही मानते हैं कि ये थोड़ा ईगो वाला है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, कि उनको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा। तो ये है सन का। फिर सन की एक चीज और है जो जिसमें सबको गलत फहमी होती है। तो सन को ऐसा है, एक दूसरी चीज ये है, सबको ऐसा लगता है कि ये सेल्फिश होते हैं, बट ये सेल्फिश नहीं होते, ये सेल्फ सेंटर होते हैं। सेल्फिश और सेल्फ सेंटर में डिफरेंस है। अगर किसी को मालूम हो तो बोल सकते हैं, अदरवाइज मैं ही कंटिन्यू करूं। मालूम है किसी को सेल्फिश और सर सेल्फ सेंटर? सेल्फिश होना मतलब किसी को नुकसान पहुंचा के अपने लिए कोई काम करना, और सेल्फ हाँ सेंटर्ड होना मतलब अपने लिए सोचना, अपने लिए करना, अपना ही सब कुछ करना, मस्त रहना और अपने से ही मतलब रखना, किसी से ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना। और सेल्फिश हो जाता है कि आप दूसरे को बिल्कुल भी वो नहीं करते हैं, और सिर्फ उसको नुकसान भी पहुंचेगा ना तब भी आप अपने लिए कुछ करते हैं। यस यस। तो यही है कि सेल्फिश मतलब क्या कि दूसरों अपनी भलाई के लिए अगर दूसरों का बुरा हो तो भी जायज है। और सेल्फ सेंटर मतलब क्या है कि उन बस लोगों का ध्यान उस पर रहे, ऐसी एक ऐसी विश होना, ऐसी इच्छा होना, उसे कहते हैं सेल्फ सेंटर। तो ये ऐसे लोग होते हैं, सेल्फ सेंटर होते हैं, इनकी ये एक शायद विश। नेगेटिव और पॉजिटिव का ही फर्क होगा। एक मतलब सेल्फिशनेस इज मोर ऑफ नेगेटिव एंड सेल्फ सेंटर्ड इज ओके, पॉजिटिवली यू आर ओनली, आप अपने में ही बिजी रहते हो और अपने लिए ही सोच रहे हो, वैसे मतलब किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो बेसिकली। सो आई थिंक थोड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव का ही फर्क है। हाँ तो सन की अभी ये तो हमने थोड़े देखे पॉजिटिव, जो पॉजिटिव बातें थी वो हमने देखी थी कि बहुत हेल्पिंग नेचर वाले होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं। और अभी नेगेटिव बातों पे आते हैं कि इनके नेगेटिव क्या है। नेगेटिव ये है कि कभी किसी से हेल्प नहीं लेते, यही इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपने दिल में जो भी जिसे कहते हैं ना कि सब दुख दर्द है वो अपने दिल में रखते हैं, किसी को भी कहते नहीं है। क्योंकि अंदर से ये लोग ऐसे होते हैं कि मैं तो राजा हूँ, मतलब मैं सूर्य हूँ, मैं किंग हूँ, मैं किसी की हेल्प लेने क्यों जाऊँ। या ऐसी भी सोच होती है कि लोगों को अगर ये पता चल गया कि मेरे मेरे पास भी प्रॉब्लम है, मेरे पास भी दुख है, तो लोग क्या सोचेंगे। ऐसा नहीं, तो ये इनकी नेगेटिव चीज यही है। तो सबसे ज्यादा जो हार्ट अटैक भी आते हैं ये ऐसे लोगों को ही आते हैं, क्योंकि अपने दिल से सारी चीजें हैं, अगर अपने दिल की बातों को कभी सबको बताएंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, तो ऐसा होता है। और मैंने देखा है कि हार्ट अटैक जो आता है वो सबको सूर्य की दशा में ही आता है। मोस्टली 80% केस में सूर्य की दशा में आता है, सूर्य की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा। और एस्ट्रोलॉजी में सन है वो हार्ट को भी रूल करता है बाय डिफॉल्ट वैसे। दूसरा ये है, तो ये इसकी नेगेटिव है। फिर दूसरा नेगेटिव बात है वो है दिखावा।
ये दिखावा करते हैं। मतलब कि इनकी क्या, इनको नहीं करना होता है तो भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनका ऐसा नेचर है कि मैं तो नंबर वन हूँ। किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास मैं कैपेबल नहीं हूँ, या मेरे पास ये नहीं है। तो ये सबको ऐसा दिखावा करते हैं कि इनके पास बहुत कुछ है। तो ऐसे कपड़े पहनेंगे जैसे वो मतलब उसके लिए वो कैपेबल नहीं होंगे तो भी ऐसे कपड़े पहनेंगे, क्योंकि उनको सोसाइटी में ऐसा दिखावा करना है कि वो काफी पैसे वाले हैं, रॉयल है, ऐसा उनको करना होता है। तो ये एक वीकनेस है। अदरवाइज अभी साथ में कौन सी एस्ट्रोलॉजी में आप जानते ही होंगे कि मैं साथ में ये भी थोड़ा कवर कर लेता हूँ अभी कि ये कौन सी राशि को रूल करते हैं। तो इनकी ये जो ये राशि रूल करते हैं वो लियो राशि है, सी राशि बोलते हैं जिसको। ये लियो राशि को रूल करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। ओके, तो जब भी हम राशि में जब भी जाएंगे सर ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि सन लियो राशि को कैसे रूल करता है, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। नहीं, अभी नहीं, वो फिर जब हम राशि 12 राशि को अलग से पढ़ने वाले हैं तब मैं कहूँगा। ओके ओके। अभी मिक्स हो जाएगा। अभी मैं प्लैनेट पे ही फोकस करूंगा। बस ये एक लाइन ही मैं अभी सिर्फ बोलूंगा कि ये लियो को रूल करता है। पर देखो कि लियो और मून है वो एक दो प्लैनेट ऐसे हैं जो एक ही राशि को रूल करते हैं। सन है वो लियो को और मून है वो कैंसर को। उसके अलावा जो बाकी के जो 5 प्लैनेट है, बाकी के 7 प्लैनेट है, लेकिन राहु केतु कोई भी राशि को रूल नहीं करते हैं। तो बाकी के जो 5 प्लैनेट है वो 2 राशि को रूल करते हैं। तो 5 into 2 is equal to 10 एंड इनके 2 मतलब कि 12 हो गई राशि। तो ये है कि तो अगर हम लियो राशि की जो नेचर देखेंगे वो अभी मैंने जो सन के बारे में जो डिस्क्राइब किया वही होगा सर, 90% वही होगा। ओके, और मून अभी भी अब जो मैं मून के बारे में जो डिस्कस करूंगा वो कैंसर जोड़िया के नेचर के साथ 90% मैच करेगा। बट जो मैं वीनस के बारे में और जो 5 प्लैनेट है, वीनस, जुपिटर, मर्क्यूरी, सैटर्न, उनके बारे में जो मैं डिस्क्राइब करूंगा तो उनकी जो ट्रेट है वो आधे ट्रेट है वो उनकी 2 राशि में बच जाएंगे। मतलब कि मैं गुरु के बारे में जो भी डिस्क्राइब करूंगा उसमें से आधे ट्रेट है वो सेजिटेरियस में चले जाएंगे और उसके आधे ट्रेट है वो पाइसिस में चले जाएंगे। पर सन और मून में ऐसा नहीं है, क्योंकि सन और मून के पास एक ही राशि है। तो अभी मैंने जो भी ट्रेड्स कहे वो सारे ट्रेड्स लियो में होंगे और मून के जो सारे ट्रेड्स है या जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैंसर में हो गए। ओके, अभी सन के बारे में और बहुत कुछ हम कह सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमारा कोर्स बहुत लंबा है तो और भी मेरे दिमाग में आएगा तो वो टाइम पे मैं कहूंगा, या फिर आपके क्वेश्चन आंसर में से ही कभी कभी कुछ निकल के आएगा। ओके, बट अभी हम आगे सर कलर इसका फूड आइटम्स और बॉडी पार्ट्स वगैरह बताते जाओ साथ साथ। फूड देखो इसका कलर है येलो कलर है,
ओके, और हर फूड आइटम है इसकी गेहूं है। सर गेहूं फूड आइटम का क्या मतलब सर? गेहूं, हम जो गेहूं खाते हैं ना, नहीं, इस प्लेनेट का फूड आइटम गेहूं है, उसका क्या मतलब हुआ सर? मतलब कि जो पर्सन सन से ज्यादा रूल होगा उन्हें गेहूं अच्छा पसंद होगा, ऐसा। अच्छा। उन्हें नेचुरली गेहूं की आइटम ज्यादा पसंद होगी। जैसे कि मेरा एग्जांपल दिया था कि मेरे सन से प्योरली सन से रूल होता हूँ, तो मुझे मुझे रोटी गेहूं की ही पसंद, वो बाजरे की या और कोई रोटी मुझे पसंद नहीं ऐसे। और गेहूं की सारी आइटम, मोस्टली गेहूं की सारी आइटम है वो मुझे पसंद, ऐसा। तो अभी मून पे आगे बढ़ते हैं। सन के बारे में सन के बारे में और कुछ ये कह सकते हैं कि उसका जो एलिमेंट है वो फायर है। ओके, और एज पर आयुर्वेदा अगर हम जाए तो हमारे बॉडी में जो पित्त होता है, पित्त, उसको वो गवर्न करता है। हर प्लैनेट हमारे, जैसे आयुर्वेद का बेस क्या है? वात, कफ और पित्त, वाता, कफ एंड पित्त। ओके, तो उसमें जो सन है वो पित्त को गवर्न करता है हमारे बॉडी में। तो आयुर्वेद का शायद ये कंसेप्ट आपको मालूम नहीं होगा कि जब समर होता है तब हमारे बॉडी में नेचुरली पित्त है वो ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए हमें गर्मी ज्यादा होती है, क्योंकि जब जब भी पित्त बढ़ता है तो हमें गर्मी होती है। ओके, तो ये जब मतलब कि ये टाइम पे समर में जिसका भी बर्थ होगा उनको सन की एक तरह से सन उनका स्ट्रांग होगा, क्योंकि जब भी समर होगा, समर सीजन है वो सन की है, तो उस तरह से उनका सन बाय डिफॉल्ट स्ट्रांग होगा। और अभी हम देखते हैं तो सन जब समर होता है तो सन है वो मेष राशि में, एरीज जोडियाक में होता है, तो एरीज जोडियाक में वो सन है वो एक्सल्टेड होता है। ओके, ऐसा है। क्या होता है सर? एक्सल्टेड होता है, उच्च का होता है। अच्छा, फिर से रिपीट करेंगे सर, नहीं समझ आया। सन है वो उच्च का होता है एरीज में। ओके, मतलब कि मैं हर प्लैनेट का ये बाद में बताने वाला हूँ कि हर प्लैनेट का स्वामी मतलब हर प्लैनेट की राशि कौन सी है, वो कहाँ उच्च का होता है, कहाँ नीचे का होता है, और वो रीजन भी दूंगा। बट अभी मैं रीजन दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उससे पहले हमें हर राशि का नेचर है वो समझना है। सही है सर, और कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, तो उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि क्यों ये प्लैनेट, क्यों यही राशि में उच्च का होता है, क्यों मेष राशि में ही होता है, क्यों कोई और राशि में नहीं, क्यों वो धन राशि में नहीं होता है, क्यों वृषभ राशि में नहीं होता है। तो वो सब मैं बताऊंगा रीजन के साथ। ओके, बट उससे पहले हमें वो हर राशि को समझना है, तो हम पहले प्लैनेट को समझेंगे, फिर राशि को समझेंगे, फिर वो सब कंसेप्ट है वो सीखेंगे। ओके सर तो ये सब जो आप बता रहे हैं ये सब पीडीएफ में होगा नहीं कि हम सब नोट ही करें? नहीं, पीडीएफ में होगा। ठीक है सर। बट मैं आप सबसे इंसिस्ट करूंगा कि अभी आप नोट्स बनाइए ना बनाइए, पर जब भी आप रिकॉर्डिंग देखो तो आप अपनी तरह से एक अलग से नोट्स बनाइए रिकॉर्डिंग के टाइम, क्योंकि अभी हम आप लाइव देख रहे, लाइव पढ़ रहे हो,
तो एक तरफ आप राइट करोगे तो शायद इसे अच्छी तरह से आप सुन नहीं पाओगे या फोकस नहीं कर पाओगे। बट जब भी आप रिकॉर्डिंग सुनो तो एक अलग से आपकी नोट्स बनाओ, क्योंकि जो क्लास में राइट सर, राइट। हाँ जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब चीज शायद पीडीएफ में नहीं आएगा, नोट्स में नहीं आएगा, क्योंकि इम्पॉसिबल है वो सब लाना, दे पाना मेरे से। तो आप अपनी तरह से भी रिकॉर्डिंग सुन के लाइव क्लास में, मैं लाइव क्लास में नहीं बोल रहा हूँ कि लाइव क्लास में ही बनाओ, बट जब भी रिकॉर्डिंग सुनो तो आप अलग से थोड़ी नोट्स बनाओ। ओके, वो आपके क्लेरिफिकेशन के लिए और आप अच्छी तरह से समझ पाओ उसके लिए, सिंपली। ओके, अभी हम मूव करते हैं मून पे। तो मून मतलब हमारा मदर का नेचर, जो हमारा मदर का जो नेचर होता है, सिंपली मून भी ऐसा ही है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि मून से जो रूल होते हैं वो लोग भी ऐसे ही होते हैं कि वो इमोशनल होते हैं, अनकंडीशनल प्यार होता है इनका, जैसे हमारे मदर का जैसे प्यार होता है, अनकंडीशनल लव होता है, ऐसे मून वाले भी ऐसे ही होते हैं, काफी लॉयल होते हैं। कभी मोस्टली कभी किसी के साथ ऐसे फ्रॉड नहीं करते हैं या विश्वासघात नहीं करते हैं, ऐसे होते। बट क्या होता है कि ड्यूअल होते हैं, मतलब कि एक डिसीजन पे टिक नहीं पाते हैं। कभी यह इनकी वीकनेस है। जो लोग जिन्हें Fickle minded. हाँ, Fickle minded. So. पोएट्री है, लिटरेचर है, कुकिंग है, आर्ट्स है, ये सब मून से रूल होता है, क्योंकि हमारी मदर भी ऐसी ही होती है ना, मदर ही होती है ना, कुकिंग करती है, आर्टिस्टिक भी होती है। जब मतलब हमारे उनके जब छोटे बच्चे होते हैं, मदर के जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको बच्चों को कैसे उनके साथ खेलती है अच्छी तरह, प्यार से, तो उसके लिए एक आर्ट होना चाहिए, तो वो आर्ट है मून के पास। फिर डोमेस्टिक भी है, तो इसीलिए जो सन का काम है वो सन ही कर सकता है, और मून का जो काम है वो मून ही कर सकता है। इसीलिए सन है वो फादर है और मून है वो मदर है। इसीलिए फादर की जगह मदर नहीं ले सकती और मदर की जगह फादर नहीं ले सकती। हाँ, बट में अभी जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें कई हद तक मदर है वो फादर जैसा सपोर्ट कर सकती है, बट फादर है वो मदर को थोड़ा सा भी रिप्लेस नहीं कर सकता, ऐसा है। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि लिटरेचर है, पोएट्री है, फिर जो शायरी करते हैं शायरी, फिर अच्छी स्टोरी, स्क्रिप्ट, ये सब है वो 2 नंबर से रोल होते हैं। इसीलिए अगर ये जो बॉलीवुड में जो होते हैं, मतलब कि मूवी में जो होते हैं, वो लोग मोस्टली वो 2 नंबर वाले या 6 नंबर वाले होते हैं। ओके, तो अभी 2 नंबर और 6 नंबर में बहुत कॉमन है, बहुत सारी चीजें कॉमन है, तो मैं 6 नंबर का थोड़ा यहाँ बोलना चाहूंगा। जैसे 6 नंबर भी थोड़ा डिफरेंस ये है कि 6 नंबर है वो ब्यूटी है। 2 नंबर कंपलसरी नहीं है कि ब्यूटी ही हो, वो क्यूट है, 2 नंबर क्यूटनेस है और 6 नंबर है वो ब्यूटी है। ओके, और 6 नंबर मतलब क्या है, हमारा लाइफ पार्टनर है। So, can I ask right now या बाद में पूछूं?
2 मिनट अभी। दो मिनट बस। अभी मैं ये लाइन खत्म करके आपको बोलने ये आज का सेशन खत्म कर रहा हूँ, फिर कल के क्लास में। तो हाँ, 2 नंबर है वो क्यूटनेस है, और 6 नंबर है, सॉरी शुक्र है वो ब्यूटी है। दूसरा डिफरेंस ये है कि 6 नंबर है वो हमारा लाइफ पार्टनर है, शुक्र वो हमारा लाइफ पार्टनर है, और मून हमारी मदर है। इसीलिए हमारा लाइफ पार्ट शुक्र है, शुक्र वो कंडीशनल प्यार करता है, और मून है वो अनकंडीशनल प्यार करता है। इसीलिए हमारी माता है वो अनकंडीशनल प्यार करती है, बट हमारा लाइफ पार्टनर हमें अनकंडीशनल लव नहीं करता। ओके, क्योंकि वो शुक्र है, और शुक्र कभी भी अनकंडीशनल प्यार नहीं करता, उसमें कंडीशन होती ही है। और 6 शुक्र की कंडीशन यही होती है कि अगर मुझे प्यार करोगे तो मैं सामने रिटर्न करूंगा, ऐसा। बट मून के पास ऐसा नहीं है। ओके ओके, तो यहाँ मून का अभी और डिस्कस करेंगे हम आगे, बट आज की क्लास को मैं यहाँ अभी ब्रेक रख रहा हूँ। हमारी जर्नी है वो कल से फिर से स्टार्ट होगी, मून के बारे में और डिस्कस करेंगे। ओके, बट अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, हमारा सेशन अभी ओपन है क्वेश्चन आंसर के लिए। और दूसरा ओपन है कि मुझे 3-4 लोगों से ऐसा थोड़ा फीडबैक चाहिए कि आज का क्लास कैसा रहा, मतलब कि हाँ बोलो, कोई कहना चाहेगा कोई? सर आई थिंक मेरा सवाल मैं शायद बाद में ही कुछ पूछूंगी, बिकॉज आई थिंक जब प्लैनेट्स पूरे का मैं पूछना चाहिए कि ये इससे रिलेटेड मून, और हम इसको कैसे रिलेट कर पाते हैं विद द ज़ोडिएक, बिकॉज या किस हाउस में वो होता है वो वैसा बिहेव करता है। क्योंकि अगर इसको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करें तो मून का मतलब जैसे नंबर 2 हो गया या कुछ हुआ, लेकिन अगर हम इसको एस्ट्रो के हिसाब से देखना चाहेंगे, वैदिक एस्ट्रो के हिसाब से देखना चाहेंगे, तो ये हर हाउस में अलग बिहेव करेगा, है ना सर? तो शायद मेरा सवाल तब होगा सर, अभी तो बेसिक शायद आप अभी बता रहे हैं, द आई थिंक द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच प्लैनेट, आई थिंक यू आर टेलिंग राइट नाउ, so तो I think I'll ask it about it later. बहुत जल्दी ये क्वेश्चन तो आपने पूछ लिया, ये चीजें तो 10 क्लास के बाद आएगी। हाँ जी, वही कह रही हूँ कि मेरा अभी रेलेवेंट नहीं है अभी ये सवाल, क्योंकि ये शायद थोड़ा काफी बाद में आएगा। अभी तो शायद आप सिर्फ अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट्स बता रहे हैं, सो इट्स ओके सर, आई अंडरस्टूड। और कोई 2-3 लोग कहना चाहेंगे आज का क्लास कैसा रहा, मतलब कि हम सही क्लास? It जी was, सर। yes sir, it is going very fine sir, very fine. Your way of explaining is very good, you know, and slowly and slowly we are approaching, I think, our goals, you know. Yeah, thank you, thank you. सुंदर था सर, बहुत स्मूथली जा रहे हैं और समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। Yes, we are going very For a smoothly. start, That it was is the best part. Best part is we are going very smoothly, you know. Yes, sir. Yeah. Okay. Very right. सर बहुत क्लैरिटी के साथ आप समझाते हैं, और कोई क्वेश्चन पूछे तो वो भी बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर देते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द होल क्लास और विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड आल्सो। थैंक यू सो मच सर। And even without getting irritated also, sir, I think बहुत comfortably and बहुत अच्छे से handle करते हैं। Thank you so much, sir. Very correct, very correct. सर मुझे भी यही बोलना था सर कि आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। मेरी अभी वैदिक का कोर्स ज्वाइन करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आपने मुझे बड़ा मोटिवेट किया है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट आल्सो। मेरा इंटरेस्ट तो बहुत है इन चीजों में, बट हाँ
एक चीज और मैं सर एक चीज और बोलना चाहूंगी कि 1 घंटा बहुत सेशन होता है सर। अगर 2 घंटे की क्लास होती है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सब बाद में भी सब आई थिंक बिजी होते हैं, काम वाम करना होता है सबको। तो आई थिंक 1 घंटे में आप इतना ही शायद अच्छे से सीख पाते हैं और बहुत अच्छे से कंफर्टेबली आप समझ पाते हैं। सो आई थिंक 1 hour क्लास इज सफिशिएंट फॉर दिस सर। यस So सर, thank you so ट्रूली very सर। much. एंड सर मैं Very तो आज good, बाय very good. चांस इस Yes, क्लास sir. में आ गई सर। बहुत बहुत सारे ग्रुप्स हैं तो गड़बड़ हो गई थी, मिस हो गया ये मैसेज। तो सर हम लोग की 6 o'clock की क्लास होगी क्या और कब कब होगी, अगर आप बता दें सर। आई तो मैम। जो लोग 6-8 बजे की बैच में है वो उनको नेक्स्ट वीक से 8 बजे ही ज्वाइन करना है। बस ये वीक दोनों का टाइमिंग 6 बजे रहेगा, दोनों बैच का 6 बजे और 8 बजे। दोनों बैच में जो लोग हैं उनको 6 बजे ही ज्वाइन करना है, ये मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। नेक्स्ट मंडे से जो 6 बजे की बैच में है उनको 6 बजे ज्वाइन करना है, और जो 8 बजे की बैच में है उनको 8 बजे ज्वाइन करना है। सर आज हम 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं सर? आज हमारी क्लास छूट गई थी। नहीं, मैंने यही तो कहा कि 8 बजे क्लास होगी ही नहीं, कैसे ज्वाइन करोगे? इसलिए तो अच्छा दोनों को अच्छा, 6 बजे ज्वाइन करना है। ठीक है सर, सर ठीक है। अदरवाइज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ही होगा 6 बजे या 8 बजे जो भी टाइमिंग है। हाँ, अच्छा ठीक है सर। और ऑप्शन भी मिलेगा कि अगर मान लो कि 6 बजे वाले कोई वजह से अगर ज्वाइन नहीं कर पाए तो वो 8 बजे की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जी सर, ठीक है। Thank थैंक you, यू sir. Thank you. Thanks a lot. अच्छा So nice of you, sir. यस सर। और हम अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर कहाँ भेजे सर? 6 नंबर वाले ग्रुप में या यहीं पे? अगर किसी को ऐसा लगता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है कि मुझे सबको नहीं देना है, तो मुझे पर्सन में भी भेज सकते हैं, या तो अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो ग्रुप में भेजो। ओके, ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, ओके। थैंक यू सर। तो चलो, थैंक यू सबको। नमस्ते सर। सर नमस्ते। या तो आज का मैं सेशन अभी खत्म कर रहा हूँ, कल से फिर मिलते हैं। ओके, Okay, sir. Okay. Thank you so Thank you, much. sir. Thank you. Okay, sir. Good night. Good night, Good night. everyone. थैंक यू Bye. Good सर। night. थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट।